महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग और भी तेज होते जा रही, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज सचिवालय में उद्धव गुट के विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से आरक्षण पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। मुंबई में सचिवालय के बाहर आरक्षण को लेकर उद्धव गुट के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला हो। एनसीपी नेताओं ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने आंदोलन किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ये चिट्ठी उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने लिखी है। इस चिट्ठी में उद्धव गुट के सभी सांसदों के नाम हैं और ये सभी सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं। महाराष्ट्र का बीड जिला मराठा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का जन्म बीड में ही हुआ था। हालांकि वो बाद में जाकर जालना में बस गए। मनोज जरांगे पाटिल इन दिनों जालना में अपने गांव में अनशन पर बैठे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर के मनोज जारंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनसे जी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, एक तरह से सरकार अपनी कोशिश कर रही है और आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसके बावजूद आपका ये अल्टीमेटम कि आप जल्द जो है आज त्याग देंगे, क्यों आप इस पे पूरी तरह से अड़े हुए हैं? सरकार की कोशिश एक तरह से जारी है, इस पर क्या कहने? कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था, दस्तावेज का, यानी कि पुरावे। वो तो मिल गए आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे आप कुंभी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? तो आपने बोला था पुरावा लेने के बाद अहवाल बना के हम दे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़ी ही लोगों को दे रहे, ये मान्य नहीं। हम उनको अधिवेशन लेके मराठों को सरसकट कुंभी में समावेश करना पड़ेगा, ओबीसी में नहीं समावेश करना पड़ेगा महाराष्ट्र के मराठों को, तब भी ये हो सकता है। अधिवेशन लेना चाहिए, लेते हैं या नहीं लेते हैं आज देखेंगे। वो रद्द करना है वो JRB, वो हमको मान्य नहीं आधा, इसलिए हम देखते हैं, नहीं तो हम जेल छोड़ देंगे आज शाम से। और देखिए, मराठा आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन महाराष्ट्र के बीड में हो रहा है। सरकार ने उग्र प्रदर्शन को देखते हुए मराठवाड़ा के पास जिले में सरकारी बस सेवाओं को अब बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग बीड जिले से उठकर अब धीरे धीरे अलग अलग जिलों तक पहुंच गई है। मराठवाड़ा के 5 जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। वहीं बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जहां प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था, साथ ही जालना जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच हालात पर चर्चा करने के लिए बुधवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बीच सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है। साथ ही राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे हालात खराब हों। मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, पुलिस ने हिंसा आगजनी के मामले में अब तक 99 लोगों पर कार्रवाई कर दी है। मराठा आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र के बीड में जिस तरह से हंगामा और उपद्रव हुआ, उसे लेकर अब महाराष्ट्र सरकार बेहद गंभीर हो गई है। हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 30 से अधिक अपराध दर्ज किए हैं और 99 लोगों को पकड़ा है। वहीं तासगांव में मराठा आरक्षण को लेकर मशाल मार्च निकाला गया। मुंबई के कोलाबा में स्थित आकाशवाणी ऑफिस के पास 2 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुशर्रफ की गाड़ी पर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में ले लिया है। मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन अब भी जारी है। अब तक सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। 2004 का JR है, उस JR के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो रिजर्वेशन कुछ भी बोल के।
लेकिन मनोज जरांगे ने साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है कि समुदाय के केवल कुछ वर्ग को आरक्षण स्वीकार्य नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल हमास युद्ध का आज 26वां दिन है। इजराइल का गाजा में लगातार एक्शन जारी है। गाजा में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजरायली सेना के जमीनी हमले लगातार जारी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के 9 सैनिकों की मौत हो गई। आईडीएफ ने सैनिकों की मौतों की पुष्टि की है। युद्ध के 26वें दिन भी इजराइल की सेना डट कर खड़ी है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर जंग छेड़ दी थी, जिसके बाद से इजराइल गाजा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान सीमा पर भी आईडीएफ का एक्शन जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि लेबनान सीमा से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया था, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही मार गिराया है। इजराइल के एक्शन से लगता है कि वो रुकने वाला नहीं है। इजराइल की सेना लगातार हमास के कमांडरों को टारगेट कर एक-एक कर ढेर कर रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल के एक्शन में हमास का एक और टॉप कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया। इजराइल पर हुए हमले में इब्राहिम बियारी का भी बड़ा रोल था। Z News.